हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के टाइम क्लासेस पे। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप कोई सारा वीडियो देखे होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं मैथमेटिक्स में सांकेतिक चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सांकेतिक चिन्ह क्या होता है मैथमेटिक्स में बच्चों, जो हमको बहुत भूमिका अदा करता है सांकेतिक चिन्ह में। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सांकेतिक चिन्ह होता है, जैसे हमको कोई लेट बना कि आपको जोड़ का चिन्ह कैसे होता है वो आपको जानते हो। आपको ये नहीं बता रहे आपको जोड़ का चिन्ह नहीं आता है संकेत बुझने के लिए, ये नहीं कर रहे हैं। जोड़ का चिन्ह क्या होता है, घटा क्या होता है, यानी बेसिक से चलेंगे। ठीक है बच्चों, बेसिक से पूरे बेसिक से लेकर अंत तक चलेंगे। मैथ में जितना चिन्ह होता है आज हम इस वीडियो में पूरा अंत तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखते हैं जोड़। जोड़ का चिन्ह क्या होता है बच्चों, आप कहिएगा कि आपको हम जोड़ बता रहे हैं। नहीं, जोड़ नहीं बता, आपको जो है हम बता रहे हैं सांकेतिक चिन्ह। यानी जो आप बेसिक से स्टार्ट किए बच्चों, तो बेसिक से ही चलना पड़ेगा। क्या चलना, बेसिक से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ क्या होता है, जोड़ का चिन्ह जो ये होता है। ठीक है बच्चों, आपको याद नहीं करना है, खाली आपको शांति से वीडियो एक बार देखना है। ठीक है बच्चों, इसे फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, कुछ विषय नहीं, खाली आपको वीडियो को क्या करना है, अंत तक देखना है। ठीक है, जोड़ का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। ठीक है बच्चों, यानी प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ओके, अब घटा क्या होता है, घटा क्या होता है बच्चों, माइनस का चिन्ह होता है। क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। घटा का क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, तो गुना क्या होता है, मल्टीपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, यानी क्रॉस का चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रॉस का चिन्ह होता है। ये बात जानते होंगे। भाग के क्या होता है बच्चों, यानी जो है बच्चों भाग को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी ये होता है संकेत मेरा, बीच में लाइन यदि सीधी रेखा खींच दीजिए, ऊपर बिंदु हो गया, उसका हो संकेत किसका हो गया, भाग का। ठीक है, बराबर चिन्ह कैसे होता है बच्चों, इस प्रकार से होता है, यानी डूब लकड़ी खिंचा रहेगा। तो आप समझ जाइए क्या है बराबर का। बराबर एक वो बताए थे, एक बराबर नहीं। एक बराबर नहीं का मतलब क्या है, बराबर देख क्रॉस का चिन्ह दे देंगे, यानी बराबर का चिन्ह है, इस संकेत दे रहा है, ये क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चूंकि तो आप जब मैथ में अगर एवरेज होंगे बच्चा, चाहे एवरेज होंगे चाहे कोई बच्चे होंगे, तो मैथ में चूंकि का इस्तेमाल बहुत सारा किए होंगे। चूंकि क्या होता है, 3 बिंदु होता है। ठीक है, चूंकि को ध्यान से देखना, दो ऊपर होता है, क्या होता है, दो ऊपर, एक क्या होता है नीचे। ये है चूंकि का। ठीक है, क्या चूंकि का सिंबल यानी संकेत है। इसलिए क्या होता है, इसलिए में एक बिंदु ऊपर होता है, दो बिंदु जो है बच्चों क्या होता है, नीचे होता है। ये हो जाएगा इसलिए का संकेत, किसका हो गया, इसलिए का संकेत। ठीक है, अब बड़ा का चिन्ह क्या होता है बच्चों, कोई जो है बड़ा रहेगा, इधर से संकेत करेंगे, उधर क्या बड़ा का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, क्या है, बड़ा का। छोटा चिन्ह क्या रहेगा, छोटा क्या इधर का रहेगा। ठीक है, छोटा चिन्ह क्या रहेगा इधर। अब क्या आगे क्या है, लंब आपको नहीं दिख रहा है कोई बच्चों को, कोई बात नहीं, आपको आगे देखा है, एक सीधी रेखा रहेगा, एक रेखा जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, लंब का चिन्ह हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लंब का चिन्ह हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्वांशम, ठीक है, मैथ में पढ़ते होंगे बच्चों, सर्वांशम का फार्मूला होता है। ठीक है, सर्वांशम का जो है संकेत क्या होता है। ठीक है, उस समय आपको देना पड़ता है सर्वांशम, एक टेढ़ी लाइन जाएगी। ठीक है, ऐसे टेढ़ी करके जाएगी और दो बराबर जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, दो को बराबर करेगा। आपको सिर्फ देखना है कैसे कौन संकेत होता है। ठीक है बच्चों, कौन, आपको जैसे आप लिखते हैं बच्चों, ये कहता है कौन, क्या कहता है, कौन ABC, इस तरह से आप लिखते हैं। आपको पता रहेगा तब ना कौन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो कौन क्या इस तरह से लेते हैं। ठीक है, कौन। अब रहेगा त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज का सिंबल क्या था, घट टाइप का रहता है। क्या रहता है बच्चों, घट टाइप का। ठीक है, अब वर्गमूल, ठीक है, डज नॉट वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या बचा, खाली ये जो है रेखा ऐसे जाके टेढ़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जाके क्या हो जाएगी, टेढ़ हो जाएगी। आपको ये नहीं, इतना नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ये जो हो गया वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, उतना बड़ा नहीं, तो ये हो गया वर्गमूल का चिन्ह। और घनमूल में क्या रहेगा, घनमूल में इस तरह इसी तरह वर्गमूल तरह रहेगा, लेकिन ये जो है अंदर में, इसके अंदर में √3, यानी घनमूल मतलब क्या था, क्यूब, यानी √3 रहना चाहिए अंदर में। ठीक है, क्या रहना चाहिए, √3। वर्ग का क्या होता है, स्क्वायर, क्या होता है, वर्ग को कितना बार लिखते हैं, 2 बार, यानी स्क्वायर का यह चिन्ह हो गया, यानी वर्ग। घन क्या होता है बच्चों, क्यूब, यानी 2 कोष्टक रहेगा, क्या रहेगा, क्यू रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा, क्यू रहेगा, यानी घन भी क्या होगा, क्लियर, वर्ग भी क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब त्रिज्या, आपके यहाँ त्रिज्या ये क्या है सर, ये वाई का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, वाई का चिन्ह है। ठीक है, पहली बार देखे होंगे, लेकिन संकेत जो है त्रिज्या का क्या होता है, यही होता है। ठीक है, क्या होता है, यही होता है। अब व्यास, यानी व्यास यानी रेडियस, यानी किससे संकेत करेंगे, डी से। क्या करेंगे, डी से। परिधि क्या करेंगे, सी से संकेत करेंगे, क्या, सी से करेंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया, यानी ए से क्या करेंगे, संकेत करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, क्या करेंगे, ए से संकेत करेंगे। पाई, अब बच्चों पाई पढ़े होंगे, कुछ मैथ में पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन पाई का मान 22/7 जरूर पढ़ेंगे होंगे। ठीक, भले पाई का मान दूसरा
पाई का वैल्यू नहीं याद हो, लेकिन 22/7 हर एक बच्चा के क्या रहता है, मुंह पर रहता है। ठीक है, यानी हम लिख भी दिए हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, एक पाई कितना रहता है, घर के टाइप रहता है बच्चों। ऊपर से लकीर खींच दीजिए, क्या हो गया, पाई का मान हो गया, यानी पाई का संकेत हो गया। पाई का मान नहीं हुआ, पाई का संकेत हो गया। अब डिग्री कैसे लिखेंगे बच्चों, 0 एक तरह से इसी तरह से दे देंगे, ऊपर बिंदु दे देंगे, क्या हो गया, ये डिग्री का संकेत हो गया। किसका, डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चों। अब वर्ग, आपके सर वर्ग तो पीछे बताइए दिए, ये तो वर्ग है, वर्ग स्क्वायर मल्टीपल वाला। ठीक है, आपको वर्ग पढ़ना है यहाँ पर आती है, जैसे त्रिभुज पढ़ते हैं उस तरह से आपको संकेत बताना। वर्ग का जो होता है डिब्बा होता है छोटा सा। ठीक है बच्चों, वर्ग का छोटा सा डिब्बा होता है, आयत का थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह से ध्यान से देखना है। ठीक है, वर्ग का आयत के कितना रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, क्या है, बड़ा रहेगा। ठीक है, अब समांतर, समांतर कैसे रहेगा बच्चों, समांतर क्या रहेगा, जैसे आप जानते हैं कोई सीधी रेखा जाती है, नहीं कहता है कि सीधी रेखा जा रही है, नहीं, कोई समांतर जा रही है, क्या आपको संकेत दिखना है कि क्या रहेगा, बराबर वैसे रहेगा। ठीक है, बराबर सॉरी समांतर में रहेगा। ठीक है, जैसे आपको बताया पीछे बराबर ऐसे होता है, पीछे इधर बताएं, हाँ बराबर ऐसे होता है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। समांतर क्या होता है, ऊपर वाली लाइन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है क्या है, त्रिभुज की अर्ध परिमाप, ये एगो है। ठीक है, बड़ा तीर दे चुके हैं, त्रिभुज की अर्ध परिमाप पीछे पढ़े त्रिभुज, यानी सॉरी त्रिज्या पढ़े, परिधि पढ़े, व्यास पढ़े, यहाँ त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका संकेत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, इसका संकेत पढ़ रहे हैं अभी आप, क्या उपसमुच्च, आप समुच्च पढ़े होंगे, उपसमुच्च। अब ये सब उपसमुच्च, ठीक है, तब उसके बाद पढ़ेंगे समुच्च। उपसमुच्च क्या होगा, इसका संकेत सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अब उपसमुच्च नहीं है, ठीक है, उपसमुच्च जो है नहीं है, तो उपसमुच्च नहीं होने के लिए सी के दे के उसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर काटे हैं बराबर। ठीक है, बराबर है तो बराबर इसी तरह, बराबर नहीं है तो बराबर क्या किए, काट दिए। ठीक है, तो उपसमुच्च में क्या होगा, बराबर सी के दे के क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाई कैसे रहता है बच्चों, क्या था, थीटा जैसे चिन्ह रहता, ऊपर से क्या रहता है, लकीर रहता, ऊपर जगह फाई का क्या हो गया, संकेत हो गया। ओके, अब क्या है, साइन, साइन क्या है, एक संकेत है। ठीक है, साइन जैसे कोई चित्र, जैसे पहले के ज़माना में क्या पड़ता था, चंदन टीका पड़ता था, उसी तरह से क्या है, साई का चिन्ह रहता है। ठीक है, साई क्या हो गया, चिन्ह ऑब्लिक, यानी संकेत क्या हो गया, ये हो गया। ओके, अब क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या रहता है, आप 12th में पढ़े होंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या रहता है, ऊपर से क्या रहता है, गोलाकार रहता है, यानी गोलाकार रहता है। ठीक है, ऊपर से यानी बंद नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन का ये चिन्ह हो गया। ओके, आप कहता है यूनियन, यूनियन मतलब क्या, आप समझिए ट्रिक से याद रहेगा, यूनियन यानी यू, इंटरसेक्शन यूनियन रहेगा, यू के टाइप से, क्या रहेगा, यू के टाइप से रहेगा। ठीक है, ओके, हो गया यूनियन, इंटरसेक्शन, साइन, फाई। ओके, समझ गए। आगे क्या है, अल्फा, अल्फा तो याद रहेगा। ठीक है बच्चों, एक टाइप रहेगा, ए से रहेगा, उसको क्या करना है, घुमा देना है, क्या ये क्या हो गया, अल्फा का चिन्ह हो गया। दूसरा भी अल्फा संकेत क्या होता है, इसे होता है। ठीक है, आपको अगर नहीं आता है तब। ठीक है, बीटा क्या हो गया, बीटा क्या रहेगा संकेत, बीटा क्या है, बी। ठीक है, ध्यान देना, बीटा, बीटा यानी बी, क्या करना, बीटा को ऐसे करना, बाहर कर, खाली बाहर कर देना है बी को, क्या हो गया, बीटा का ये संकेत हो गया। क्या होगा, बीटा का संकेत हो गया। आप कहता है थीटा, क्या कहते हैं, थीटा, आप 10th पढ़े होंगे वैल्यू, जैसे थीटा का संकेत क्या होता है, क्यू के टाइप रहता है। ठीक है, जैसे पी क्यू आर होता है, क्यू के टाइप बाहर रहता है, वो क्या हो गया, थीटा का संकेत हो गया। क्या हो गया, थीटा का संकेत हो गया। ओके, आप लेमडा, ठीक है, लेमडा का संकेत क्या हो गया बच्चों, एक लकीर ऐसे करके खींच दीजिएगा, एक पाई हो गया ऐसे करके, क्या हो गया, ये लेमडा का संकेत हो गया। किसका, लेमडा का संकेत हो गया। आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, आपको याद नहीं करना है, लेमडा का क्या हो गया, ये संकेत हो गया। ओके, आप कहता है डेल्टा, डेल्टा का चिन्ह क्या होता है, एस टाइप का रहता है। ठीक है बच्चों, डेल्टा का चिन्ह कैसे रहता है, ऐसे करके एस में क्या करना, एग्रो घुमा देना। ठीक है, ये हो गया डेल्टा का चिन्ह हो गया। किसका हो गया, डेल्टा का हो गया। अब गामा कैसे रहेगा बच्चों, गामा, गामा कैसे रहेगा, वाई का टाइप रहेगा। ठीक है बच्चों, वाई ऐसे करके लिख दीजिए, क्या हो गया, गामा का संकेत हो गया। किसका हो गया, गामा का संकेत हो गया। अब ओबलिंग, ठीक है, ओबलिंग का प्रयोग हम हर एक समय करते ही रहते हैं। ओबलिंग का प्रयोग किस रहेगा, एक रेखा जो पेड़ लकीर खिंचा रहेगा, वो क्या हो गया, ओबलिंग का संकेत हो गया। किसका हो गया, ओबलिंग का संकेत हो गया। प्रतिशत आप जानते होंगे। ठीक है बच्चों, भाग का टाइप रहता है, भाग का टाइप रहता है, लेकिन उसको उसी को क्या कर देना है, टेढ़ कर देना। क्या हो, किसका संकेत हो गया, प्रतिशत का संकेत हो गया। किसका संकेत हो गया, प्रतिशत का। ओके, अब घनात्मक पूर्णांक संख्या, इसमें तो कोई बताने वाली बातें नहीं। घनात्मक पूर्णांक संख्या यानी घनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब क्या हो गया, पी, क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, अब क्या, परमेय संख्या का समुच्चय, परमेय संख्या यानी परमेय संख्या क्या हो गया, इसका संकेत क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली किंतु परंतु है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब क्या, वास्तविक संख्या का समुच्चय। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, अब एक समकोण, यहाँ पर लिखा है बच्चों, सिर्फ
समकोण नहीं, एक समकोण लिखा है, एक समकोण लिखा है। एक समकोण जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक समकोण कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक समकोण कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों हम आशा पूर्ण विश्वास करते हैं अगर आप अंत तक वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे किसका किसका क्या संकेत होता है। ठीक है बच्चों, इस बार हम बताए मैथ में, अगली बार जो वीडियो होगा वो फिजिक्स से रिलेटेड और किसका क्या संकेत होता है। ठीक है बच्चों, तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने में कैसा लगा है। ठीक है, और अगली जो वीडियो आप किस टॉपिक से देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।